आज हम BSc थर्ड ईयर के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, नंबर ऑफ द फॉर्म z equals to x plus alpha y, where x, y belongs to R, is known as complex numbers. एक संख्या किस रूप में x प्लस आल्टा y के रूप में जो संख्या है उसे हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहां पे x और y क्या है, x और y रियल नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आल्टा, तो आप देख सकते हैं x प्लस आल्टा y, दैट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 क्या है, 2 3 आर रियल नंबर्स। सिमिलर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 आल्टा, तो यहाँ 4 और माइनस 2 बिलोंग्स टू आर है, और 4 प्लस माइनस 2 आल्टा जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें 5 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आल्टा, यहाँ 5 और 0 दोनों रियल नंबर्स। इसी तरीके से अगर हम कहें 3 आल्टा, तो 3 आल्टा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आल्टा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है जहां 0 एंड 3 आर रियल नंबर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं z से इसको डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आल्टा y, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे हम c से डिनोट करते हैं। तो x प्लस आल्टा y में इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 हो तो फिर z इक्वल्स टू x हो जाएगा, और अगर इफ x इक्वल्स टू 0 तो फिर z क्या आएगा, अल्टा y। यहाँ x क्या है, x को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, z का वास्तविक भाग। इसी तरीके से y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का काल्पनिक भाग। ये x और y रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y जो है होगा। अब यहां से देखें, अगर हमने y 0 किया, यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो फिर z क्या बचा, z रह गया सिर्फ x। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि इफ y इक्वल्स टू 0 देन z इज प्योर रियल नंबर, विशुद्ध वास्तविक संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर y 0 होगा तो फिर z प्योर रियल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से इफ x इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो z क्या आएगा, अल्टा y। अल्टा y मीन्स इसका रियल पार्ट 0 हो गया, अब कौन सा पार्ट बचा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इज प्योर इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हो गया, x प्लस आल्टा y की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस of complex numbers। बीजगणितीय संक्रियाएं, इस पे सम्मिश्र संख्याओं के लिए मूलभूत बीजगणितीय संक्रियाएं, बीजीय संक्रियाएं। अगर हम ये बात करें, जैसे बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको पता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन,
डिवीजन, तो ये सब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C, मीन्स Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने इसको ले लिया लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आल्टा y1 एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आल्टा y1। ये हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, इनके एडिशन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो समिश्र संख्याओं का योग। जब हम योग की बात करेंगे तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, x1 प्लस आल्टा y1 प्लस x2 प्लस आल्टा y2। सिंप्लीफाई किया इसको, x1 प्लस x2 प्लस आल्टा वाली टर्म्स को अलग कर देंगे, y1 प्लस y2, आल्टा कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए ये फिर से क्या फॉर्म बनी, क्योंकि यहाँ क्या था x1 y1 बिलोंग्स टू r, इधर x2 y2 बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर थे, ये भी रियल नंबर, इन दोनों का सम, दो रियल नंबर्स का सम फिर से रियल होता है, ये रियल, दो रियल नंबर्स का सम रियल होता है, तो ये फिर से आपके पास रियल आ गए। तो जो हमारी डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या थी, z इक्वल्स टू x प्लस आल्टा y वेयर x y बिलोंग्स टू r, जहां x y r के एलिमेंट्स हैं। ये भी रियल है, ये भी रियल, दैट मीन्स इस फॉर्म का ये नंबर हो गया। दैट मीन्स Z1 प्लस Z2, इसका मीनिंग क्या आया कि Z1 और Z2 यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का योग फिर से एक समिश्र संख्या ही आती है। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या सौगत्ता नियम का पालन यहां भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, हम सब्ट्रैक्शन की बात करें। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, Z1 माइनस Z2, ये आएगा x1 प्लस आल्टा y1 माइनस x2 प्लस आल्टा y2। दैट मीन्स x1 प्लस आल्टा y1 माइनस x2 माइनस आल्टा y2। अब देखिए विदाउट आल्टा वाली टर्म्स को एक साथ लिख दें, x1 माइनस x2 प्लस इन दोनों में आल्टा कॉमन ले लिया जाए, y1 माइनस y2। तो z1 माइनस z2 क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया किसका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्या आया, x1 x2 रियल थे तो x1 माइनस x2 भी रियल होगा, y1 y2 रियल थे देन y1 माइनस y2 इज ऑल्सो रियल। ठीक है, ये दो रियल नंबर्स हैं, तो इसका मीनिंग यहां से डेफिनेशन से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन, z1 माइनस z2। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, फिर से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, यानी सब्ट्रैक्शन भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, बेसिक ऑपरेशंस में हमने देखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसके बाद हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, multiplication of two complex numbers। दो समिश्र संख्याओं का गुणन, Z1 इंटू Z2, Z1 x1 प्लस आल्टा y1 इंटू x2 प्लस आल्टा y2। ठीक है, प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट हमें पता है a प्लस बी सी प्लस डी का कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसीजर। यहाँ पे x1 का प्रोडक्ट इन दोनों के साथ x2 प्लस आल्टा y2 प्लस आल्टा y1 का प्रोडक्ट इन दोनों के साथ फिर से ये, इसको हम सॉल्व करेंगे, x1 x2 प्लस आल्टा x1 y2 प्लस आल्टा x2 y1 और फिर प्लस आल्टा 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 स्क्वायर y1 y2। देन
we know that x1 plus x2 iota x1 y2 plus iota x2 y1 minus y1 y2, क्योंकि iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां से रियल पार्ट को अलग करें, विदाउट आइटा वाली टर्म्स को एक साथ लिखें, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस इन दोनों में आइटा कॉमन x1 y2 प्लस x2 y1। तो फिर से आप देख सकते हैं ये z1 इंटू z2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये सब रियल्स थे तो इनके प्रोडक्ट डिफरेंस या सम जो है वो रियल ही आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, z1 z2 फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का गुणनफल फिर से एक समिश्र संख्या होती है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, डिवीजन। तो हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स z1 अपॉन z2। z1 x1 प्लस आइटा y1 अपॉन x2 प्लस आइटा y2। आइटा हमें बताया रूट -1 होता है, तो मोस्टली हम केसेस में क्या करते हैं, जब अपॉन की टर्म में रूट हो तो रेशनलाइज करके यहाँ से आइटा को हम एलिमिनेट करेंगे। रेशनलाइजेशन परिमेय करना आपको यहाँ पे करना है, x2 प्लस आइटा y2 है तो हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा x2 माइनस आइटा y2 से, कहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश और हर दोनों में x2 माइनस आइटा y2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन लिख लेते हैं, परिमेयकरण किया गया x1 प्लस आइटा y1 अपॉन x2 प्लस आइटा y2 इंटू x2 माइनस आइटा y2 अपॉन x2 माइनस आइटा y2। इनका प्रोडक्ट करेंगे x1 का इन दोनों के साथ, फिर से x1 इंटू x2 माइनस आइटा y2, फिर प्लस आइटा y1 इंटू x2 माइनस आइटा y2, देन फिर अपॉन यहाँ ये a प्लस बी, a माइनस बी है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, x2 स्क्वायर माइनस आइटा y2 स्क्वायर, ये बन गया। ये z1 अपॉन z2 है। सिमिलर अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट करें x1 x2 माइनस x1 आइटा x1 y2, फिर प्लस आइटा x2 y1, देन माइनस प्लस माइनस माइनस आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, z1 अपॉन z2। ये x1 x2 और यहाँ पे ये आइटा स्क्वायर -1 आएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से वहां पर है यहाँ, तो फिर ये बन जाएगा +1। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2। इन दोनों में आइटा कॉमन ले लें, प्लस आइटा कॉमन लेते हैं तो x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखें तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आइटा
x2y1 माइनस x1y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट रियल होता है, उनको रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो फिर भी रियल ही रहेगा। तो ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर, दैट मीन्स ये फिर से इसी फॉर्म का एक नंबर बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो सम्मिश्र संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो फिर से हमें एक सम्मिश्र संख्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। यानी डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्लियर? अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं इनके साथ, तो आप देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 के बराबर होगा। दैट मीन्स क्या है कि ये कम्यूटेटिविटी शो करता है। कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता शो करता है। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बोल रहा हूँ। यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्यूटेटिव होता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर Z1 प्लस Z2 करके ऐड करें या Z2 को Z1 में ऐड करें, दोनों सेम रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, सेकंड वन है Z1। अगर हम इसकी बात करें एसोसिएटिविटी, सहचार्यता, एसोसिएटिविटी ये क्रम विनिमयता, हिंदी में इसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। एसोसिएटिविटी, सहचार्यता इसको हम कहते हैं। तो सहचारी कैसे होते हैं एलिमेंट्स? इसमें देखो कम्यूटेटिविटी में दो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे तीन, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। हम ये कहें कि अगर हम Z1 और Z2 को ऐड करके फिर Z3 में ऐड करें, या फिर Z1 को हमने बाहर रखा, Z2 प्लस Z3, Z2 Z3 को ऐड करके Z1 में ऐड करें, तो भी क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली थी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसके बाद कम्यूटेटिव होता है और उसके साथ साथ ये एसोसिएटिव भी होता है। अब इसके अलावा हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तत्सम्मत अवयव क्या होता है। कि अब हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एक बार भी ये एडिशन एसोसिएटिव होता है। एडिशन के लिए ही हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से आ जाए? तो हमें पता है जीरो ऐड करने पे ही वो आएगा जीरो। अब क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, क्योंकि जीरो प्लस जीरो आएगा, हम जीरो को लिख सकते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी जीरो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो उसको अगर हम किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इसलिए जीरो क्या है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन हम बात करें जो मल्टीप्लिकेशन है। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा नहीं लिख सकते Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसका मीनिंग सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है कम्यूटेटिविटी की। सेम यहाँ पर भी इसमें जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो ही रहेगा। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही दी जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव होगा? आप खुद बताइए, देखिए, सोचिए। Z1 इंटू Z2, Z1 और Z2 दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 इंटू Z1 सेम ही आ जाते हैं।
दैट मीन्स ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि एसोसिएटिविटी भी मल्टीप्लिकेशन शो करता है, हम ऐसा कर सकते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो अब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, ये इस पे हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट हमारा Z ही आए, और उसको हम किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे हम जानते हैं 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वापस वही आ जाएगा। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। अब क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो यस इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 1 को हम 1 प्लस 0 आइटा की फॉर्म में, यानी x प्लस आइटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वन, और इस आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक भी कहते हैं। 1 को 0 क्या था, 0 था योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक इसे कहा जाता है। अब प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन। एक समतल में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को? तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, हम इसको यूं भी डिनोट कर सकते हैं x, y। एक प्लेन के अंदर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, एक लाइन रियल एक्सिस और एक लाइन जो है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष ये मूल बिंदु है। वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष या रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि x प्लस आइटा वाई, तो रियल पार्ट जो है वो यहाँ पे शो होगा, यानी x की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आएंगी, और इसी तरीके से काल्पनिक जो है y इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आती है। अब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसका, हम देखते हैं 2 प्लस 3 आइटा, मीन्स इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2,3। तो 2,3 मीन्स x एक्सिस पे 2 और y पे, यानी इमेजिनरी रियल एक्सिस, रियल पार्ट है इसका 2, तो रियल एक्सिस पे 2 1 2, और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो जाता है। दैट मीन्स ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? 2 3 ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये पॉइंट आ गया। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है -3 प्लस आइटा, दैट मीन्स -3 और 1, -3 और 1, एक्स एक्सिस पे 1 2 और ये -3 और इधर ये +1 यहाँ, ये पॉइंट। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आएगा, दैट इज 5, 0 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, 0, तो y एक्सिस पे 0, तो दैट मींस ये पॉइंट। तो इसका मीनिंग इसी तरीके से कुछ भी पॉइंट आप मान लीजिए -12 प्लस 3/2 आएगा, तो -12 इधर 3/2 कितना 1.5, ये यहाँ, ये पॉइंट इधर हो गया। That means every complex number can be represented as a point in a plane.
ठीक है। कोई भी जो सम्मिश्र संख्या है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम किसी एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं क्या कि इस प्लेन का हर एक पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लेन को हम एक नाम देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है, सम्मिश्र समतल, या इसको अर्जेंट प्लेन भी कहते हैं। अर्जेंट समतल या कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहा जाता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको कहा जाता है। यानी हम किसी भी एक संख्या को, किसी भी एक सम्मिश्र संख्या को प्लेन के किसी एक बिंदु से प्रदर्शित कर सकते हैं, या प्लेन के अर्जेंट प्लेन के हर एक बिंदु किसी न किसी सम्मिश्र संख्या के द्वारा निरूपित होता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम यहाँ पर करते हैं।